नाम मेरा हरिओम। मेरे सब आत्मा बंधुओं को मेरा दिल से नमस्कार। मेरा नाम स्वाति है। मैं गृहिणी हूँ और मैं खुद को विद्यार्थिनी के रूप में ही देखना पसंद करती हूँ। सीखते रहने से जीवन बहुत सुंदर होता है। एक्चुअली जीवन बहुत सुंदर ही है। लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल। उस ब्यूटीफुल लाइफ को ब्यूटीफुली जीने के लिए, सुंदरता से जीने के लिए उस कला को सीखना पड़ता है। सीखने के लिए उसका एक अनुभव करना है, उसके बारे में सोचना है। तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन सब कुछ रहता ही है, लेकिन उसको बहुत सुंदरता से हम जी सकते हैं अगर हम हमारी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो। क्योंकि बोलते हैं जीवन 100 साल, 100 ईयर्स, 120 ईयर्स तक है मनुष्य का जीवन। तो उसमें 100 साल आराम से हम खुद से अच्छे से रह सकते हैं अगर एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो। इसीलिए मेरा चैनल का नाम है एक कदम। जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आगे से 100 कदम आते हैं। तो क्या है, ब्यूटीफुल जीने के लिए छोटी छोटी बातें सीखेंगे और अभ्यास करेंगे, जो मैं खुद कर रही हूँ। तो मेरी लाइफ आगे ब्यूटीफुल होते हुए लाइफ को मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और आप लोग भी उसके साथ जुड़ के खुद की लाइफ और भी ब्यूटीफुल बनाएंगे करके मैं आशा रखती हूँ और मेरी जर्नी शेयर कर रही हूँ। और आप सब देख रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। चारों पत्नियों में से चौथी रानी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तीसरी रानी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दूसरी से अच्छे से प्यार करता था, लेकिन पहली को कभी देखता नहीं था। वो है नहीं है कुछ भी नहीं देखता था। चौथी को बहुत प्यार। तो ज़िंदगी तो चल रही थी, अच्छे से कट रही थी। फिर उसको पता चला कि अभी उसका अंत समय आ गया है। तो उसको एक सोच आई, मेरे पास तो 4 रानियां हैं, क्यों ना मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ मैं पूछूं कि वो मेरे साथ आए तो मेरा आगे का सफ़र बहुत अच्छे से कटेगा करके। तो सबको बुलाता है अपने पैलेस, और चौथी रानी जिससे वो बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको बुलाता है और पूछता है, क्या तुम मेरे साथ आओगी? तो वो तो बोल देती है, तुम चले जाओगे तो मैं उसी वक्त छोड़ दूंगी तुमको करके। तो उसको बहुत दुख होता है, अरे मैंने तो इससे कितना प्यार किया और ये तो मुझे 1 मिनट में छोड़ने की बात कर रही है करके। 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, जब जाओगे तभी छोड़ दूंगी। फिर वो तीसरी पत्नी से पूछता है, मैं तुमसे कितना प्यार किया है मैंने तुमसे, तुम मेरे साथ चलो ना करके। तो वो बोलती है, तुम मुझे छोड़ के जाओगे उसी वक्त मैं दूसरे से शादी कर लूंगी करके। तो उसको इतना दुख होता है, ये तो मुझे छोड़ने वाली है और ये तो बोल रही है मेरे सामने कि मैं दूसरे से शादी करूंगी। फिर वो दूसरी पत्नी की तरफ देखता है। फिर दूसरी पत्नी बोलती है, हाँ तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मैं तेरे साथ तेरे अंतिम यात्रा तक आऊंगी, उसके बाद आगे मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें खुद ही जाना है करके। तो बहुत दुखी होता है और दुखी होकर सोच के ऐसे ही बैठे रहता है। तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं आऊंगी करके, बहुत धीमी वाली आवाज़। तो वो देखता है तो दुबली पतली पत्नी, पहली वाली जिसको उसने पूरे जीवन में कभी देखा ही नहीं रहता है, उसकी तरफ आँख उठा के वो है ही या नहीं है। तो वो बोलती है, मैं आऊँगी करके। तो उसको बहुत दुख होता है कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी इसका ख़्याल ही नहीं रखा, देखो ये मेरे साथ आ रही है करके। तो ये चारों पत्नियाँ उस राजा की नहीं, हम सबके जीवन में है। क्या मेरी भी पत्नी है? हाँ, मतलब वो कथा के रूप में हम उसको समझने के लिए यूज़ करेंगे। चौथी पत्नी जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, ये हमारा शरीर, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हमारी सांस रुक जाती है तो ये, मैं स्वाति हूँ, स्वाति नहीं रहूँगी, मैं सिर्फ एक बॉडी हो जाऊँगी।
उस बॉडी को उठाना है करके ही बोलते हैं, कोई स्वाति को उठाना है नहीं बोलेंगे। हेल्थी लाइफ रहने के लिए इस बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा सिर्फ उसी का ध्यान रखना है, ये सब चेंजेस होता है करके इसी का ध्यान रखना है, टोटल ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो तीसरी पत्नी कौन है? अरे मेरी कार, मेरा बंगला, मेरी ज़मीन, इतना सा भी किसी को नहीं दूँगा, मेरा है, मेरा, 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 मेरा करते रहते हैं ना पूरे जीवन भर, वो हमारी तीसरी पत्नी, जो मरने के बाद अभी बॉडी निकली भी नहीं होती है इसमें से किसको क्या देना है, ऑलरेडी घर में चलता रहता है। तो दूसरी पत्नी कौन? हमारे सगे संबंधी, फ्रेंड्स, सब जो हमारा अंतिम कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, फिर जाके स्नान करते हैं और उनकी रूटीन लाइफ में चले जाते हैं। तो पहली पत्नी कौन? आत्मा। पता है हम लोग हिंदुस्तानी है, भारतीय है, पता है कि आत्मा है करके, हम सब आत्मस्वरूपी है, हम सब एनर्जी है, लेकिन उसके बारे में हम पूरी जिंदगी नहीं सोचते। किसी का देहांत हो गया करके मैसेज आ जाता है तो अभी सब व्हाट्सएप में ओम शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले, हम प्रे भी करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मरने के बाद वो आत्मा को शांति मिले करके बोलते हैं, लेकिन जब जिंदा है तब उस आत्मा के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचते। इसीलिए वो प्रेशर, टेंशन, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जीवन है खुशी से रहने के लिए, अच्छे से, सुंदरता से जीने के लिए। तो उसका ज्ञान आने के लिए कहीं जंगल में जाने की या फिर कहीं जो हम काम कर रहे वो छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक स्टेप लेने की ज़रूरत है कि जो हम ब्रीथ ले रहे हैं वो ऑलरेडी हमको भगवान ने दिया है, वो है तो हम है। तो हम ब्रीथ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, इतना ही कि हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं क्या, मतलब हम नाक से ब्रीथ ले रहे हैं या फिर मुंह से ले रहे हैं। मुंह से ले रहे हैं तो मुंह को बंद करना है और नाक से धीरे से अच्छे से डीपली लेना है, इधर तक ले रहे हैं या चेस्ट तक ले रहे हैं या स्टमक तक ले रहे हैं, इतना नहीं, पूरा स्टमक तक जाना है हमारा ब्रीथ, कंप्लीटली डीप ब्रीथ अंदर तक लेना है और डीप ब्रीथ बाहर छोड़ना है। वो एक अभ्यास रात को सोते वक्त, सुबह उठते ही, और एक अच्छे से स्माइल, उसके साथ दिन की शुरुआत। तो वो एक दिन में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ऐसे ही, ब्रीथिंग तो ऐसे ही होती रहती है ना, तो उसके बारे में क्यों सोचना है। मतलब अंदर के जो पुर्जे सारे अच्छे से काम कर रहे हैं, जब उसको तकलीफ होती है तभी हमको समझ में आता है कि अरे इसमें कुछ है, अंदर भी कुछ है, तब हम लोग उसका ध्यान देते हैं। लेकिन नहीं है, क्योंकि अच्छी लाइफ लीड करनी है, ब्यूटीफुल लाइफ लीड करनी है, खुशी से, आनंद से पूरी ज़िंदगी को ग्लो करके लाइफ को लीड करनी है, तो एक स्मॉल स्टेप, और इसी को मेडिटेशन बोलते हैं, इसी को ध्यान बोलते हैं। तो डीप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने के लिए आनापानसति ध्यान बोलते हैं। बहुत इजी है। बैंगलोर के पिरामिड वैली पत्री जी जो है वो भी यही बोलते हैं, आनापानसति ध्यान, जो गौतम बुद्धा का भी प्रचार किया हुआ है। बहुत सरल है, बहुत सुलभ है। ध्यान करना है, अरे मेरा माइंड नहीं बैठता है, वो सब नहीं है। सिर्फ कहीं भी नहीं जाना है, जो भी काम कर रहे हो वो करो, सो रहे हो अच्छे से सो, लेकिन स्ट्राइट बैठ के डीप ब्रीथ करो। नहीं हो रहा है, लाइफ हेल्थ समस्या है, तो आराम से लेट के धीरे से अच्छे से डीप ब्रीथ करो, अच्छे से ब्रीथ लो, अच्छे से ब्रीथ छोड़ो। देखो नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी और सुबह उठना भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक सिंपल स्टेप। आगे के मेरे वीडियो में लाइफ को ब्यूटीफुली लीड करने के लिए और जो भी कनेक्शंस है, और इस ब्रीथ में भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, उसके बारे में जो मैं कर रही हूँ वो मैं शेयर करूँगी। इतनी देर तक के लिए पूरी वीडियो सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और आप जो अपनी जर्नी शुरू करेंगे तो उसको भी शेयर करके कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।